सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं 2019 की लोकसभा चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद से सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ने नियाज अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर की प्रत्याशी बनकर उभरे थे। देखना ये होगा कि इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वो विजयी हो पाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बी न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि देवरिया के विकास के लिए हर प्रयास किया जाएगा, देवरिया में स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था की चौक चबंद किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं नियाज अहमद देवरिया के कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या कहा है। अगर आप जीत जाते हैं देवरिया के लिए क्या करेंगे? देवरिया की ट्रैफिक कंट्रोल सबसे बड़ी समस्या शहर में। आप घूम के देखिए, ना कोई कूड़ेदान है, लोग सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आके नए नए प्लेटफॉर्म पे झाड़ू मार देते हैं, लेकिन जहाँ झाड़ू मारना है, जहाँ गंदगी है, उसको दूर नहीं कर रहा है। जो आवारा पशु है मर जा रही है, लाश सड़ जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास, जो हमारी सरकार करेगी। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग। और देवरिया खास बात यह है कि देवरिया में जितने भी योगी सरकार में जो टॉयलेट बने हैं वो कोई किसी भी गांव में फाइनल नहीं हुआ है। और कैसे होगा? इसलिए कि ये सिस्टम ही नहीं है। शौचालय के लिए सबसे पहले पानी चाहिए। किसी गांव में न पानी का पाइप है, न कोई पानी की व्यवस्था है, न पीने की पानी की व्यवस्था है। तो पहले उनको शौचालय बनाने से पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद शौचालय कामयाब होंगे। आप घूम के देखिए, शौचालयों में गोहरा रखा है, जलौनी रखा है, बकरी बांधा जा रहा है। तो दिखाने के लिए बाहर से वो शौचालय दिखता है, अंदर से शौचालय नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश की, कि इस देश के गरीब लोग, समझदार लोग इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये लोगों को जाति पात ऊंच नीच के बंधन में बांध कर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लोगों से अपील है कि कांग्रेस को वोट दें और देश को बचाएं। डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर है वो भी नहीं के बराबर है। सारे सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एम्स की नींव डाल के चले गए वाहवाही लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए, लेकिन उसके लिए जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है। जितने पीएससी हैं, पीएससी को बढ़ावा देना चाहिए। पीएससी के द्वारा गरीब जनता भाग भाग के शहर में आती है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि सरकार बनते ही हम लोग पीएससी को एक्टिव करें, अच्छे हॉस्पिटल। एक और बात है, जो देवरिया जिले में जो प्रॉब्लम है, ग्रामीण क्षेत्र में एक तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो है वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहते हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद से क्या उसमें भी कोई सुधार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इतने दिनों से कांग्रेस ने देश को इस स्थिति पहुँचाया है। आज 5 साल में 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं, और इस 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, गिनती कराने लगे तो नानी याद आ जाएगी। ये देश कहाँ था आज़ादी के बाद और आज कहाँ पहुँचा है। गांव-गांव में सड़कें हैं, गांव-गांव में टेलीफोन है, गांव-गांव में पानी व्यवस्था जो सरकार ने किया उसी पे रुका है। 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं जुमलेबाजी के सिवाय। तो यह देश, ये आप लोगों से निवेदन है, मीडिया भाइयों से निवेदन है कि संदेश लोगों को पहुँचाए, ताकि लोग जागरूक हों। और ऐसे हमको गठबंधन को वोट दे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये मुझे नहीं कहना है, अखबार मीडिया बोल रही है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को कैश किया है, जिन पार्टियों ने भी किया है। और आप सबूत के तौर पे देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन गोरखपुर मंडल में न एक मुसलमान सपा ने लड़ाया, न एक मुसलमान बसपा ने लड़ाया। कांग्रेस ने अपने भाई को दिया है, और देखिएगा माइनॉरिटी एक तरफा कांग्रेस को वोट करेगी। सिर्फ देवरिया लोकसभा में नहीं, पूरे मंडल में इसका असर जा रहा है। और माइनॉरिटी अब किसी को सुनने वाली नहीं है, समझदार हो चुकी है, सोच समझ के इस बार मत कांग्रेस को करने जा रही है। मायावती जी का सपना अधूरा रह जाएगा, 19 के बाद साफ हो जाएगी।